स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अब आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए। यह जो हमारा वीडियो है वह क्लास 10 के लिए है, क्लास 10 के लिए और लेक्चर 2 है। ठीक है, यह लेक्चर 2 है और किस चीज पे लेक्चर है आप लोग थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि यह फिजिक्स की क्लास है। आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया और साल भर आपके साथ मेहनत करने वाली एक क्लास होने वाली है। ठीक है, तो इसके पहले आप लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। इंट्रोडक्शन है कि लाइट क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। उसी में यह दूसरा लेक्चर होने वाला है आप लोगों का। और दूसरा लेक्चर किस प्रकार से होगा, प्रकाश का परिवर्तन हमारा हेडिंग है जिसपे आज हमें चर्चा करनी है। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो इस पे हमको चर्चा करनी है आज की। हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, बहुत ही आसान इजी वे में आपको समझाऊंगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शेयर करिए, लाइक कर दीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है समझिएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या है, आप लोग कभी देखे होंगे कि आप घर में बैठे हो और किसी रास्ते आपके घर में प्रकाश आ रही है, सूर्य की किरण आती है, तो आप जब शीशा लिए हुए होते हो, मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं कि यह मेरा रूम है। ठीक है, यह मेरा रूम है, यहाँ एक खिड़की है, यह हमारा खिड़की है और प्रकाश सूर्य क्या करता है, पूरा आ रहा है वीडियो में। ठीक है, प्रकाश खिड़की से होते हुए यहाँ पे मेरा बेड है और मैं यहाँ पर बैठा हुआ। ठीक है, मैं यहाँ बैठा हुआ, मेरे हाथ में एक शीशा है। ठीक है, शीशा, शीशा आप जानते होंगे जिसको दर्पण बोलते हैं, जिसमें अपना मुंह देखते हैं आप लोग, वही शीशा है। और जब प्रकाश इस रूम में आता है और हम उस प्रकाश पर एक शीशा लगा देते हैं ऐसे, तो देखते हैं कि उसका प्रकाश जो होता है वह इधर चला जाता है और कहीं कुछ किसी जगह पर लाइट, मतलब घर के अंदर किसी जगह पे हम देखते हैं। ठीक है, जैसे प्रकाश हमारे रूम में आया, मैंने एक शीशा लगा दिया तो शीशे से होकर वह लाइट किसी और जगह पर या फिर इधर नहीं तो इधर किसी एक जगह पर चली जाती है। ठीक है, तो यह किसके कारण होती है, यह प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होती है। प्रकाश के परावर्तन के कारण होती है। अब इसको हम थ्योरेटिकल समझते हैं कि किस प्रकार से आप पेपर में लिखोगे या किस प्रकार से आप अपनी कॉपी में लिखोगे। आप तो समझ गए कि एक प्रकाश आया, मैंने किसी सतह से उसको किसी दूसरे जगह पर भेज दिया, यह हमारा प्रकाश का परावर्तन, यह समझने के लिए था। अब किस प्रकार से आप करोगे, तो होता यह है, ठीक है, इसको हम थ्योरेटिकल आपको समझाते हैं कि यह कैसे होगा। ठीक है, तो समझना इधर कि मान लेते हैं मैंने एक चिकना सतह लिया। ठीक है, एक तरफ पेंट किया गया है, इसका एक साइड जो है हमने पेंट किया है। शीशे को आप जो हमारे घर में जो मिरर आती है उसको आप खोल के, उसके डब्बे को खोल के देखोगे तो एक साइड पेंट किया हुआ होता है और दूसरी साइड से हम अपना मुंह देखते हैं। तो इसी तरह से एक हमारा चिकनी सतह है, यह चिकनी सतह। ठीक है, और यह पालिशदार पेंट है, पालिश। ठीक है, इधर भी लिख देता हूं पालिश। अब होता क्या है, हमारा जो रिफ्लेक्टिंग वाला वर्क होता है जिसपे हम कार्य करते हैं वह ऊपर की साइड यानी इस ऊपर की सतह पे होता है। ठीक है, यानी यह मान लेते हैं एक शीशा ही है, एक तरफ पेंट किया गया है और एक तरफ खाली है। अब होता यह है कि प्रकाश एक तरफ से आती है और दूसरी तरफ से चली जाती है, एक तरफ से आई और दूसरी तरफ से निकल गई। इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। देखिए बुक में लिखा हुआ है, बुक का भी मैं पढ़ के सुना देता हूं कि जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। ठीक है, वही चीज है कि जब ये प्रकाश है, ठीक है,
यह प्रकाश है किसी पालिशदार चिकनी सतह पर पड़ता है यहाँ पे, तो वह अधिकांश भाग अपने ही माध्यम में वापस निकल जाता है। इसी क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको मैं लिखता हूं, तो लिखेंगे कि जब प्रकाश किरण पालिशदार चिकनी सतह पर गिरता है तो वह अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है कि जब प्रकाश किरण पालिशदार चिकनी सतह पर गिरता है तो वह अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चित्र में आप इस चीज को समझ सकते हो कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, अब हमारा यह आपको अच्छे से समझ में आ गया कि मैंने क्या कहा। अब इसके बाद से इसके क्या नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं और कौन कौन से नियम हैं, उनके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं कि प्रकाश का परावर्तन तो होता है, ठीक है, लेकिन इसके कितने नियम हैं और कौन कौन से नियम हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो मैं इस चीज को मिटा देता हूं, एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो मैंने इस चीज को मिटा दिया है। अब हम पता करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं नियम। ठीक है, कौन कौन से नियम है। अब देखिए, आपको प्रकाश का परावर्तन के जो नियम हैं उनको बताने से पहले मैं कुछ आपको डिफिनीशंस बता देता हूं कि कैसे आप समझोगे। ठीक है, तो हम एक चित्र बना लेता हूं। देखिए, जितने भी नियम होते हैं ना, उसको आपको समझने के लिए एक चित्र एक जो आकृति है उसको याद करना पड़ता है। यह हमारी पालिशदार चिकनी सतह है, चिकनी सतह। अब यहां से मैं एक आती हुई किरण और फिर एक जाती हुई किरण, ठीक है, यह आती हुई किरण है तो इसको हम कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। और जो जाने वाली किरण है उसको कहेंगे परावर्तित किरण। आने वाली किरण को हम आपतित किरण बोल देंगे और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, यहां से हम एक अभिलंब खींच देते हैं। जो देखो, यहां से मैंने एक सीधी रेखा खींची है जिसको मैं बोलूंगा अभिलंब। क्या बोलूंगा? अभिलंब बोलूंगा। क्यों अभिलंब बोला? कि अगर मान लीजिए हम केवल ऐसी एक रेखा खींचे, यह हमारे पालिशदार चिकनी सतह है और यह अभिलंब है, इसके बीच का जो कोण होगा वह 90 डिग्री का होगा। यानी जो यह कोण है यह कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। और अभिलंब उसी को कहते हैं जो किसी सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, तो यह समझने के लिए था, यह आप समझ सकते हो, तो मैंने बनाया है। अभी आपको समझ में आ गया। अब इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण, आपतन कोण। इसको साइन आई बोलते हैं, साइन आई। और इस कोण को परावर्तन कोण, इसको हम कहते हैं साइन आर। ठीक है,
अब देखो, याद करने का आसान ट्रिक आपको बताता हूं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण बोल दिया और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को परावर्तन कोण बोल दिया। अब प्रकाश का जो परावर्तन होता है, यह कहता है इसके जो नियम होते हैं वह दो नियम होते हैं। ठीक है, दो नियम होते हैं। यहां पे लिख देता हूं, कितने नियम? दो नियम। आपको मैं समझा रहा हूं प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो हम लिखेंगे इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम मैं यहां लिखता हूं, पहला नियम। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है? वह कहता है कि आपतित किरण, ठीक है, और इस बिंदु को देखो यहां पे मैंने छोड़ दिया है, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, अगर आपको थोड़ा लेंदी लग रहा है तो एक बार और इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत आसान, मतलब इस चीज को तो आपको याद करना पड़ेगा, जो आती है ये रेखा है और आपतित किरण है और या विलंब है या परावर्तित है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद क्या होता है कि हमारा पहला जो नियम है वह कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु, ये चारों एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्या क्या? यहां इस तरह से देखो, आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और परावर्तित किरण, यानी ये चारों कहां होते हैं? या एक ही तल, इस चिकनी सतह, इसको हम एक तल बोलेंगे, इस तल पर ही क्या होंगे? ये स्थित होंगे, रुके हुए होंगे। पहला नियम कहता है, लिखते हैं आपतित किरण, किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और क्या? अभिलंब, एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, यह आपको समझ में आ रहा है कि एक ही तल पर स्थित होते हैं। यह पहला नियम है, यह नियम नंबर 1 है, इसको आप याद कर लो। दूसरा नियम देखो, बहुत आसान है। आपतन कोण, जितना यहां पर इसके बीच का जो कोण होगा वही इन दोनों के बीच का कोण होगा। ठीक है, यह जो साइन आई है यानी आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी साइन आई इक्वल टू साइन आर। ठीक है, मेरा मार्कर चल नहीं रहा है, मतलब ये दो नियम थे, इन दोनों नियमों को आपको बता दिया और यहीं पे मेरा लेक्चर खत्म होता है आज का। कल जो हमारा लेक्चर होगा वो L3 होगा और आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए। जितना आपको बताया जा रहा है एक कॉपी बनाइए, नोट करिए उन चीजों को और उन चीजों को खुद से स्वतः याद करिए और देखिए, जिस दिन आप पेपर दोगे ना, पेपर फाड़ के आओगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।